और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा मुश्किल में हैं। सन 2008 में हुए एक लैंड डील मामले में उन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार 3 दिन ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ हुई है। रॉबर्ट इसे मामूली मामला कह रहे हैं तो कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध का केस बता रही है। मगर ईडी का केस किस कदर बैठ जाए कोई नहीं जानता। क्या वाड्रा पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार? इस रिपोर्ट में देखिए। ईडी दफ्तर में सूट बूट में एंट्री, आते जाते वक्त जोड़ते हुए हाथ। ये गांधी परिवार के दामाद हैं, रॉबर्ट वाड्रा। ईडी बीते 3 दिन से इन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है और हर दिन प्रियंका गांधी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर ईडी दफ्तर पहुंच रही हैं। मानो वो ये संदेश देना चाहती हो कि गांधी परिवार मुश्किल की घड़ी में एक साथ खड़ा है। खट्टर जी ने मेरे को क्लीन चिट इसी केस में पहले दे चुके हैं 2 बारी, तो किस लिए बुलाया ये? जब भी अगर कोई उम्मीदवार होता है पूरे देश में सीएम बनने का, या मतलब कि कोई पार्टी अच्छी कर रही है तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूँ, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊँगा और उभर के आऊँगा। गांधी परिवार के दामाद से जिस मामले में ईडी सवाल जवाब कर रही है वो मामला साल 2008 का है। 2008 में गुरुग्राम में वाड्रा की कंपनी ने एक जमीन खरीदी थी। 3 एकड़ की जमीन खरीदी जिसकी कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए थी। जिस जमीन पर कॉलोनी बनानी थी उस जमीन को डीएलएफ के साथ समझौता कर बेच दिया गया। लैंड यूज बदला गया। जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेचा गया। सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है, लेकिन ये पूछताछ की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। दरअसल इस वक्त गांधी परिवार के बाकी सदस्य ईडी के शिकंजे में हैं। सोनिया और राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में आया है। 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन लेन देन से जुड़े मामले में पूछताछ हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार के सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर कुल मिलाकर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाई अलग अलग चरणों में की जा रही है। अकेले राहुल गांधी पर ही पॉक्सो एक्ट से लेकर मानहानि तक की धाराओं में मामले दर्ज हैं। लेकिन इस बार ईडी के निशाने पर गांधी परिवार ऐसे वक्त आया है जब कांग्रेस बिहार से लेकर गुजरात तक चुनावों के लिए काफी एक्टिव मोड में है। ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। जीजा जी भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। क्रोनोलॉजी समझिए, उधर गुजरात में अधिवेशन होता है, सफलतम अधिवेशन, और कल जब राहुल गांधी जी गुजरात के मोडासा में पहुंचते हैं तो आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। राहुल गांधी जी बिहार को लेकर के विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप चार्जशीट खोल देते हैं। इस देश में पिछले 10 साल में ईडी ने जितने केस रजिस्टर्ड किए हैं उसमें सफलता का प्रतिशत सिर्फ 1% है। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी ईडी के एक्शन को राजनीतिक धमकी मानकर चल रही है। लेकिन अगर किसी एक पर भी आरोप सिद्ध होते हैं तो गांधी परिवार के लिए मुश्किलें बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी सोनिया और राहुल गांधी को पहले ही आरोपी बनाकर केस फाइल कर चुकी है, तो रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले में भी जांच बहुत गंभीर तरीके से आगे जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के प्रथम परिवार की मुश्किलें जांच एजेंसियां लगातार बढ़ाती जा रही हैं और यही बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अब चिंता का कारण बन रही है।